नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। इस वक्त मेरी मौजूदगी उधमपुर जिला का, जिसे चिरडी गांव कहें, इसे चिल्डी कहा जाता है। एक आज ऐसी फैमिली से हम आपको मिलाएंगे। 2 साल पहले ये जो जोगिंदर आप देख रहे हैं, इनके पिता की डेथ हो जाती है, लेकिन जो उनकी माता जी हैं वो दिहाड़ी मजदूरी लगाकर इन 4 बच्चों का जो है वो पालन पोषण करती हैं। देखिए, इस खबर का दिखाने का मकसद ये है कि 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हम इस इलाके के अंदर पहुंचे तो किसी और स्टोरी को कवर करने के लिए आए थे। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा थोड़ा सा वो आगे आके दिखाएं। देखिए, ये बेटी 8वीं में पढ़ रही है, वो बड़ी बेटी 10वीं कक्षा में है, लेकिन गरीबी जो है वो क्या कुछ नहीं करवाती है। जो माता है वो हमने देखा, जब हमें वो रोड साइड दिखती हैं तो वो 2 साल से लोगों के घर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, और साथ में ही जो कोई भी सरकारी काम चल रहा हो या कोई रोडों का काम चल रहा हो, वहां ये जो लेबर के लोग होते हैं उनके साथ ये काम करती हैं। लेकिन जब मैंने इनकी घर की हकीकत देखी, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक बार घर भी वो दिखाएं। ये जो दावे प्रशासन करता है, या जो लोग ये प्रशासन के लोग दावे दिखाते हैं कि हम ग्राउंड पे हर चीज जो है वो गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये आंसू आप देखिए, बच्चे इसलिए रो रहे हैं। बच्चों का ये कहना है कि जब पापा थे तो हर चीज वो घर में लाते थे जो उनसे होता था। कोई भी चीज, आज बच्चियों की हालत वो है, पढ़ना चाहती हैं। मैं पहले बेटी से बात करना चाहूंगा। बेटा, क्या नाम है? क्लास देवी। क्या, क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ बताओ। मम्मा क्या करती हैं आप? काम दैड़ लांदियां। कहाँ जाती हैं दैड़ लगाने? बड़ी दूर दूर जांदियां। ते कियां घर दा गुजारा चलदा बेटा? मम्मी शामी आंदियां, आटा तैलू होइए। कदें ऐसा होया कि खाली पेट रुकी हो बेटा? हां, किन्ने डी होया? 2-3 हंडी। देखिए, छोटी बेटी है, बड़ी बेटी से बात करना चाहूंगा। ये 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा, क्यों रो रही? हमारे घर पे कुछ भी नहीं है और हम फाका रो रहे हैं, तो हमारे घर पे कुछ भी नहीं है। इतने दूर हमारी मम्मा दिहाड़ी लगानी जाती है, शाम को वो लगाती हैं, आटा लगाते हैं घर, तो हम पका के खाते हैं। हम के घर में ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं सोची थी मैंने पढ़ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इन 2 सालों के तब से पापा की डेथ हुई है, क्या क्या आप बेटा आपने अभी तक देखा? किस तरह से घर आपकी मम्मा चलाती हैं? जिस तरह से हमने देखा कि ये मजदूरी करती हैं, तो किस तरह की मुश्किलात आपको भी आती है? आप बोल रही है मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर मेरे पापा होते तो सब कुछ मेरे को देते तो मैं पढ़ लेती थी। अगर मेरी मम्मा अभी, तो मैं इन्होंने क्या क्या देना, ये क्या क्या करेंगे? हमारे घर पे कुछ भी नहीं है, तो कैसे पढ़ूंगी मैं? अगर मेरे ऐसे और लड़कियों को देखो तो इतनी खुश है, हम है तो हम रोज में रो रही है, तो लोग की लड़की हैं तो इतनी अच्छी तरह रहती हैं, स्कूल इतनी अच्छी तरह पढ़ती हैं। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ जो जिस तरह से आपने पहले बताया कि खाली पेट आप सोते हैं, तो ये बताएं कि ये कितनी बार ऐसा हुआ? रोज ही होता है। कोई कोई दिन है जो जब हम खाना खा के सोते हैं, तो नहीं तो रोज में फाके ही सोना पड़ता है खाली पेट में। हाँ, होता ही नहीं अगर मैं कुछ, तो क्या खाएंगे फिर? तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ हमारे घर पे सब कुछ आना चाहिए, पर ये होता ही नहीं है कई बार भी। अगर पापा होते तो सब कुछ आता था हमारे घर पे। अब नहीं है पापा, तो रो रो के ऐसे ही हम फाके सो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि बेटियों के लिए हर चीज सुविधा मिल रही है, तो ये लगता है आपकी वो गरीबों तक या बेटियों तक पहुंचता है? हाँ, पहुंचता है, कुछ पहुंचता अभी तक आपको पहुंचा कुछ? नहीं। देखिए, ये हकीकत है। इसी हकीकत के लिए इस गांव के अंदर हम पहुंचे थे, और ये काफी दुख होता है जब हम इस तरह की फैमिली की स्टोरी कवर करते हैं, क्योंकि 4 बच्चे आप देख रहे हैं मेरे सामने। इनको खाना जो इनकी माता हैं वो देती हैं, इसी प्लेट में देती हैं। हमें भी वो दिन याद आते हैं, लेकिन देखिए, जिसके सिर पर पिता का साया नहीं हो, जब यहाँ खाना लेकर इनकी माता आती है, उसमें चावल के साथ आप देखिए नमक,
एक बड़ी, क्या कहें कि अब प्रशासन क्या करता है, किन लोगों के सर्वे में नाम डाले। नहीं बेटा रोना नहीं है। अब जब देखिए बेटी रो रही है, अब बोलने से जो वो बोलना चाहते हैं, पहली बार भी कोई मीडिया यहाँ पे पहुंचा होगा और मैं अब उनसे ही सीधा बात, नहीं बेटा रोना नहीं है, क्यों रोना है, सब ठीक हो जाएगा। देखिए क्यों रो रही है, ये देखिए ये बेटियां हैं और ये छोटा बच्चा है। अगर यही दिहाड़ी मजदूरी का काम करता तो जरूर इनका अपनी माता के साथ ये हाथ बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये अभी छोटा है। ये कुछ छोटा बच्चा आप ये देख रहे हैं, लेकिन क्या कहें, इनसे ही मैं अभी बात करूंगा जो अपने बच्चों को इस वक्त जो है वो पाल रही हैं। के ना थोड़ा कांता देवी की मुसीबत है, जियां 2 साल थोड़ी पति दी डेथ हुई, उदा बच के दिखना क्या हर नहीं सुनता बच्चे से खाने कुछ भी जे मजूरा विच जंदी लांदी ध्याड़ी आइए तल्लू आंदी खंदी जिथे 4 5 6 मजूर लगे हुन एक लेडनी उत्थे ओड़नी नहीं। मैं गंदियां गल्लां भी करदे ने, ओह भी सुनना पौंदियां। एक जनियां होंदी 5 6 जने लेबर विच होर मर्द होंदे। बड़े मुश्किल ने बड़े दूर दूर जाइए मैं ध्याड़ी लाई लाइए तल्लू जाइए जगतें दा खाना आंदा अंदर। बड़ी बड़ी बारी फाके थोड़ियां रो दियां, बड़ा दुख होया मिगी इसी स्टोरी कवर करीर। कियां गुजारा बड़ियां भी करना भी कोई जाना फाके सोना हुंदा नहीं, नहीं लगा ध्याड़ी रोंदियां। बड़ा मेरा जागत होंदा, मैं उसी भेजदी ध्याड़ी लांदा आंदा खंदा, कुछ जाना कुछ कमाना। बेटा क्यों रो रहा है, हाँ क्यों रो रहा है पुत्र, रोना नहीं है, ठीक है ठीक है। मम्मा लाती है ना सब कुछ, खाना मिलता है ना, मिलता है नहीं मिलता, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं मिला? नहीं पुत्र रोना नहीं है, ठीक है रोना नहीं है, कोई बात नहीं। और हम उन लोगों से आग्रह करते हैं, देखिए ये चिल्डी का गांव है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है और क्या कहें, अब पापा का अब जब साया इनके सिर पर नहीं है, जो काम करते थे, जो इनके लिए लाकर आते, देखिए बेटियां हैं, पुत्र क्यों रो रहा है, कोई बात नहीं, मम्मा लेके आती है ना सब कुछ, ठीक है। आपने बड़े होकर क्या बनना है? क्या बनूंगी, है ही नहीं कुछ भी, कैसे बढ़ूंगी स्कूल। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੱਕ? अजें तक किश नहीं होया सारे से। हूं है अगे सरमिचा कत्ता हूं है मेरे से पहले नहीं किश नहीं होया अजे तक ना। बेटियां थोड़ी जियां आखदियां कई डी खाली मतलब पेट सोंदियां रही, पेट खाली पेट सोंदे फाके जेकी कोठी आगदा करे कदे आस्ते एह् नहीं अजें तक किश नहीं होया। हूं अगे कत्ता उन्हें हूं घर आस्ते होई जागदे नहीं फाके उम्मीद है मेद हूं है इयां बा माता जी के जाया हूं अजें तक नहीं कोई नहीं से। चलिए हमें भी शर्म आती है, अब पहले की ये स्कीमें चल रही थी, अब उनको भी क्यों याद आया है कि चलिए 2 साल पहले इनके पति की डेथ होती है और एक्स सरपंच भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं, आप भी आए यहाँ, आपकी तरफ से सरपंच साहब क्यों नहीं किया? अगर आपको पहले पता था वो मिस्त्री था, वो मिस्त्री का ही काम करता था, कोई बड़ा काम नहीं करता था, लेकिन जब बच्चियां इस तरह से रोती हैं हमें भी काफी दुख होता है। आप भी सामने बैठे हैं, आपके सामने सच्चाई है ये, तो आपकी तरफ से पहले ये इस तरह के कदम क्यों नहीं लिए गए कि इनको अगर घर ही अच्छा होता, इन बेटियों के लिए आप कुछ करते, तो क्यों अभी तक नहीं हुआ? सर मेरा नाम छोटा कुमार, एक्स सरपंच, मैं चिल्ली का रहने वाला हूँ। तो मैं मीडिया बंधु का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ, जहाँ हमारी पंचायत के अंदर जो ये कांता देवी जी हैं, इनकी मुश्किलातें सुनने आए हैं। तो पहले भी सरबा हुआ था 2018 में, तो ऐसी बात नहीं है, ये इनके वो बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हेड ऑफ फैमिली का नाम उठाना है, तो हमने वही डाला था। एक राशन कार्ड पे इनका जो हेड ऑफ फैमिली के थे, तो उनका ही एक बंदे का राशन कार्ड पे एक को ही नाम मिलेगा, PMAY का जो हाउस है वो मिलेगा। तो इनका जो राशन कार्ड था वो अलग नहीं था, तो अभी वो बेचारा बीमार हो गया, उसी की वजह से इन्होंने अपना राशन कार्ड अलग करवाया। फिर उसके बाद साइड नहीं खुली, 2018 के बाद नहीं खुली। अभी जो ये मार्च का महीना चल रहा है, इसमें साइड खुली है PMAY की। इनका नाम डाला है? हाँ, इनका नाम जो है वो मैंने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनका नाम ही रखा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया बंधुओं का कि हमें पूरी उम्मीद है, हमारे पर आश्वासन रखिए
क्योंकि हमें इनको जरूरत है। ये छोटी बच्ची है, इनको देख के हमें बहुत दुख होता है कि जो हमारे से हो सकता था। हम भी गरीब ग्राम से बिलोंग करते हैं, तो जितना हमारे से होता था थोड़ा सा, जो कोई आलू सब्जी या कोई भी जो किराना वाला सामान, तो 1-2 बार हमने प्रोवाइड किया। लोगों ने हमारे बीच में थोड़ी मदद की, तो आगे बेचारी दिहाड़ी लगाते हुए मैंने इनको देखा 2-3 बार। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी पंचायत के अंदर थोड़ी बेइज्जती का मतलब अशर्म, कोई शर्म नहीं है। देखो बच्चों को पालना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। तो उसी की वजह से बाकी आपका मैं बहुत बहुत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटा कुमार है सर। ये छोटा कुमार हैं और ये एक्स सरपंच हैं, और हम इनसे भी अपील करेंगे जो इनसे होगा वो जरूर इन बच्चियों के लिए करें। अगर इनका बेटा बड़ा होता तो चलो वो अपनी माता के साथ हाथ बढ़ाता, लेकिन बेटा जो है वो काफी छोटा है। लेकिन आपको भी हम यही कहते हैं कि जितनी हमसे होगी हम भी करेंगे, लेकिन इनका जो घर है उसको पहले आप। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बात हुई है सबसे, जो हमारे जो जहाँ के सेक्रेटरी पंचायत जी, तो उनसे मेरी बात हुई है। वो बोल रहे थे, वो खुद आके वो जहाँ पे सरबा किया उन्होंने लड़की का, वो बेचारी का रोती हुई वो सरबा करवा रही थी, उन्होंने 500 रुपया इनको दिया कि आप ये ले नहीं रही थी, बेटे आप कुछ किताबें या बुक्स वगैरह कुछ ले लेना। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनका भी। तो जो हमारे साथ सुमित भैया जी ये भी आए हैं, जहाँ पे मुझे इन्होंने तुरंत कॉल की कि भाई आप भी सरपंच जी आप घर में हो तो हमारे साथ। ये देखिए माता जो है वो अपनी बेटी को चुप करवा रही है, लेकिन बेटा क्यों रो रही है? सब अगर अभी बोल रहे हैं ना सरपंच साहब आपका घर मिल जाएगा आपको, अब क्या परेशानी है? खाने की हम करेंगे आपका, मतलब क्या परेशानी है? मेरे को बता क्या परेशानी है बेटा? घर मिल जाएगा फिर तो अच्छी बात है ना। खाने की बात है ना, राशन कितना, क्या राशन, क्या मतलब, क्या दिक्कत क्या आती है? खाना नहीं मिलता टाइम का है? स्कूल में फीस माफ है ना आपको? माफ है ना? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने। मम्मा है ना, मम्मा देख कमा रही है ना, रोना क्यों है मेरे को बताओ। सरपंच साहब देखो, सरपंच साहब आप क्या कह रहे हैं आपको बोल दिया बेटे, कोई बात नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओए क्या नाम है तेरा? क्यों रो रही है? भी अपील करता हूँ, क्यों रो रही है? इनका ख्याल रखें, हमने तो रखा है। पुत्र क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? मम्मा है ना, मम्मा कर रही है काम अभी। कोई बात नहीं, हमारे से भी जितना होगा हम करेंगे हेल्प। ये बेटियां हैं और ये रो रही हैं इसलिए कि अगर पापा का साया सिर पर होता तो आज ये अच्छी चीजें अच्छी पड़ती, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। और जिस तरह से एक्स सरपंच का ये कहना है कि इनकी मदद वो जो मोहल्लेदार हैं वो करते हैं। बेटा क्यों, क्या परेशानी क्या है बेटा? मेरे से ऐसे शेयर कर, क्या चाहिए आपको? मुझे बताओ क्या चाहिए, बता ना क्या चाहिए, बता। क्या नाम है तेरा? संतोष। हाँ संतोष, बेटा बता क्या परेशानी, बता। हमको राशन मिले सब कुछ। हाँ मैं राशन की बात करूंगा, मैं करूंगा राशन। क्या मतलब महीने में खत्म हो जाता राशन? और जो लोग भी एनजीओ चलाते हैं, आप लोगों से अपील है हाथ जोड़कर कि इस तरह की फैमिली देखिए किस तरह से जो बेटियां हैं वो अपनी दर्द बता रही हैं कि कई बार ऐसा होता है कि खाली पेट इन बच्चियों को जो है वो सोना पड़ता है। देखिए ये बाई है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ये जोगिंदर है, छोटा है अभी, और ये इससे भी छोटा 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। एक 10वीं कक्षा में है और एक 8वीं में है। और जिला प्रशासन से भी हम ये अपील करेंगे, और जो लोग काफी ऐसे लोग हमारे उधमपुर के अंदर हैं, जम्मू में हैं, जो गरीब लोगों तक पहुंचते हैं, इस तरह की खबरें हमारे मीडिया के भी बंधु ऐसे हैं वो करते हैं और लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप भी इस इलाके के अंदर आए हैं, जो चिल्डी का इलाका है, हमारे साथ या संपर्क करें। तो हम भी यही चाहते हैं जितना हमसे होगा, जिस तरह से एक्स सरपंच जी का ये कहना है कि हमसे जितना हुआ हमने इनका किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 4 बच्चों को पालने के लिए एक जो इनकी माँ है, लेकिन क्या करें, मजबूरियां जो हैं वो क्या कुछ नहीं करवाती हैं। और काफी दुख हुआ जब मैंने इस खबर को किया, क्योंकि जब इनके लिए खाना लेकर इनकी माता जी आई। चलिए तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके चैनल।